let it bang, bang. नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई कर रहे हो? करना ही चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं अपन, कैलकुलस से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया होगा आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ये टॉपिक ये डिपेंड्स करता है डेरिवेटिव पे, डिपेंड्स करता है इंटीग्रल कैलकुलस पे, यानी कैलकुलस का पार्ट आता है। अब जो हेडिंग है, उस हेडिंग पे से आपको समझ में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस है करके। अब ये हेडिंग से समझ में आया होगा कि इक्वेशंस है यहाँ पे। ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन, ऑलरेडी आप ये वर्ड 7, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड से सुन रहे होंगे कि इक्वेशन 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 रहता है। जैसे जनरल में पॉलिनोमियल भी अपन कंसीडर करते हैं। अभी जो इक्वेशंस है उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इक्वेशंस कम से कम 4-5 टाइप की होती है। आपको भी पता है, जनरली पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल रहता है। ये टाइप रहता है उसका, यानी बेस ऑन द टर्म बोलते हैं उसे। और दूसरा जो इक्वेशन का टाइप आता है वो डिग्री पे डिपेंड्स रहता है, जिसका वेरिएबल है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, उसके बाद में डिग्री रहता है उसके साथ में। अगर वेरिएबल सिंगल है, डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं आप। सिंगल वेरिएबल है लेकिन डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं आप। सिंगल वेरिएबल है लेकिन डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, एंड सो ऑन एटसेट्रा। इस तरीके से आप इक्वेशन को कंसिडर, इन सबको एक ही कंसिडर किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इन सबको एक साथ बोलेंगे तो पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ करते हैं अपन। तो आपको समझ में आएगा कि इक्वेशन किस तरीके से रहती है। जैसा अपन इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि जनरल इक्वेशन रहता है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, y भी हो सकता है, वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यम भी हो सकता है, यम क्यूब माइनस ट्वाइस यम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और टर्म बढ़ सकती है इसमें, यहाँ पे यम स्क्वायर है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, वेरिएबल कोई भी रह सकता है। सेम इसी तरह से आपको ये इक्वेशन जो है उसके सामने वर्ड आ रहा है डिफरेंशियल करके आ रहा है। डिफरेंशियल, ये जो वर्ड है रिलेटेड टू डेरिवेटिव से रिलेटेड है। ये जो डिफरेंशियल वर्ड है डिफरेंशियल, ये जो वर्ड है ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है। जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे इसके, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे अपन, तो वो डेरिवेटिव के कंसीडर करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे, यानी जो अपन डिफरेंशियल बोल रहे हैं तो उसमें डेरिवेटिव आता है। अभी एज अ वेरिएबल कंसीडर करेंगे, डेरिवेटिव का जो भी फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल dy बाय dx है, ओके, इस तरीके से dA अपॉन dt है, इस तरीके से dv अपॉन dt है, इस तरीके से यहाँ पे dx अपॉन dy हो सकता है, d थीटा अपॉन dx हो सकता है। ये डेरिवेबल फंक्शंस हो गए सबके सब, ये डेरिवेबल फंक्शंस हो गए। अभी इसका भी अपन देखेंगे ये किस तरीके से रहता है। ये जो डेरिवेटिव का मतलब होता है, डेरिवेटिव का मतलब है डिक्रीमेंट। अब फंक्शन के लिए अपन जो ये d लगाते हैं तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो इंक्रीमेंट और एक तो डिक्रीमेंट। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी अपन जो देखेंगे तो इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखेंगे, डिफरेंशियल फंक्शन उसी से रिलेटेड आता है। तो अभी आपने जो अभी अपन इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं, तो जैसा जनरल इक्वेशन जो रहती है उसी से रिलेटेड ये डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगी। इसके जगह पे क्या रहेगा, जैसा कि आप अगर सोचते हो तो ये जो x दिख रहा है आपको, x के जगह रिप्लेस होगा dy बाय dx हो सकता है, या तो फिर dm अपॉन dn भी हो सकता है, या तो dt अपॉन dx हो सकता है, या तो dA अपॉन dt भी हो सकता है। ये रिप्लेस होगा। तो फॉर एग्जांपल अपन dy बाय dx अगर लेते हैं यहाँ पे, तो dy बाय
dx होल स्क्वायर प्लस है dy बाय dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन था इसमें x के जगह अपन ने क्या किया, dy बाय dx रिप्लेस किया। अब ये भी इक्वेशन है लेकिन ये कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन है, वन वेरिएबल x है। अब ये आ रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, ये एक जनरल वेरिएबल है x, फिर उसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव फंक्शन यूज होगा, यहाँ पे dy बाय dx से डिफरेंशियल फंक्शन यूज होगा। जो अब डेरिवेटिव से रिलेटेड जो डिफरेंशियल फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं और एक इक्वेशन बन रही है तो उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा अपन नहीं बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है या तो पॉलिनॉमियल है। ये अपन अपने जनरल इसमें यूज करते हैं। ये यहाँ पे आप करेंगे उसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं उसे। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पे स्क्वायर है, dy बाय dx है, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक लेकिन डिफरेंशियल फंक्शन यूज किए हुआ है। जो वेरिएबल है यहाँ पे x के जगह यहाँ पे dy बाय dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आते हैं। इस तरीके से जो इक्वेशन रहता है उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपन इंट्रोडक्शन के दौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। अपन टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक का हेडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक का जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये हेडिंग है, तो अपन ने डिफरेंशियल और इक्वेशन का मीनिंग देखा और दोनों का कॉम्बिनेशन मीनिंग देखा तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ये छोटा सा पार्ट था अपना इंट्रोडक्शन में, लेकिन अपन अपनी और इंट्रोडक्शन में ऐसा पार्ट देखने वाले कि आपको अंडरस्टैंड होगा कि हाँ यार कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा अप्लाई भी होता है, कैसा बनता भी है और इसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों भी कहा है, ये और खुल के आपको पता चलेगा। तो अपन आगे देखते हैं। अपन डिफरेंशियल इक्वेशन ये नया टॉपिक चालू किया। अभी आपने देखा कि कैसा उसमें जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है ए और टी के बीच में और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा। अब आप उसको खुल के देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। तो आप देखो इधर में अपन डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है गौर करो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो। एन इक्वेशंस, मैं आपको डेफिनेशन बहुत इजी स्टेप से अंडरस्टैंड कर दूंगा। देखो किस तरह एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी सिंपल है। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे ये इक्वेशन, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे इक्वेशन, ये एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखिए आप इसको गौर से देखिए अच्छे से। ये डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बराबर है। अब देखो ये क्या है, इक्वेशंस है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनोमियल, बोले तो ऑर्डर आ सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये पहला ऑर्डर है लेकिन उसकी पावर है डिग्री, अपन डिग्री बोलेंगे। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल और डेरिवेटिव of dependent variable, here y dependent है, dependent variable with respect to independent variable, यहाँ पे x independent है और y dependent variable है, is called as differential equation। इसे कहते हैं differential equation। इस तरीके से ये differential equation का डेफिनेशन है। फिर से देखेंगे लूसिड लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल ढंग से बता रहा हूँ। जो मैं अभी आपको जो डेफिनेशन है और एग्जांपल, वो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड होगा। एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है इन्वॉल्विंग पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री हो सकती है 1 2 3 4, जैसा कि यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 1 होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल, ये dy बाय dx डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे डिफरेंशियल का फंक्शन है, ये डेरिवेटिव का फंक्शन है, यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन यानी
पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसे देखें तो यह डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो x स्क्वायर इंटू ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है तो दैट इज द पॉलिनोमियल। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट y है, इंडिपेंडेंट x है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से बहुत सिंपल है, ये भी डिफरेंशियल है, इस तरीके से भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आगे आगे अपन देखेंगे डीप में। इस तरीके से होता है, ये रूट है, इसका निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, रूट निकल जाएगा। ये 4 एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल है और अनदर एग्जाम्पल भी लिया। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप इसे पढ़ते रहो, ये जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया ये फोकस करो आप। इसके लिए डेरिवेटिव इंटीग्रल आप डेली में अगर प्रैक्टिस करोगे उसका तो वो इधर में यूज होने वाला है, तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई इसका टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक है। आप नए होंगे या तो किसी आप दोस्त होंगे तो उनको बताओ कि टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अच्छी जानकारी जमा करो, नॉलेज में बढ़ती करो और परसेंटेज में बढ़ोतरी लाओ और प्रैक्टिस करते रहो, ताकि मैथ ये प्रैक्टिस सब्जेक्ट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने मार्क मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आज मैं, कोविड-19 ये कोरोना की वजह से जो दुनिया पे बहुत महामारी का जो संकट आया हुआ है, उसकी वजह से अपना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो CBSE भी होगा, तो उसमें रिड्यूस किए हुआ है सिलेबस। तो पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। गवर्नमेंट आपको जो है एजुकेशनल डिपार्टमेंट बताते रहेगा, तो उससे आपको फोकस करना है और जो भी फॉर्मेट आएगा, लेकिन कम समय में अपने को अच्छा पढ़ना है। इसलिए टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है हर टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से फायदा हो। जो भी टॉपिक्स है फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का, आपको हर टॉपिक के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेकर आ रहे हैं। ये नई सीरीज रहेंगी अपनी इम्पोर्टेंट रिवीजन के दौर पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है वो अपन यूट्यूब चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से परसेंटेज कर सकते हैं और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टर्निंग पॉइंट एकेडमी को यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकॉन प्रेस किया, ताकि जो भी नए वीडियो होंगे आपको तुरंत मिलेंगे, आपको उसका फायदा होगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं और नॉलेज और परसेंटेज में बढ़ोतरी ला सकते हैं। ये हमारी इच्छा है। हैव अ नाइस डे, बाय।